नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रावण माह के 21वें अध्याय के महात्म्य को श्रवण करेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कथा श्रवण करने के बाद यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, आप श्रावण पूर्णिमा की विधि बताने की कृपा करें। भगवान भोलेनाथ बोले, हे ब्रह्मा पुत्रो, श्रावण पूर्णिमा को देवोत्सर्जन उपकर्म या पौष माह की पूर्णिमा को भी यही उपकर्म किया जा सकता है। उपकर्म में पूष माह या माघ मास की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र शुभ माना गया है। सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उत्सर्जन या उपकर्म दोनों एक ही समय करना उत्तम माने जाते हैं। इसलिए श्रावण पूर्णिमा को उत्सर्जन करना श्रेष्ठ होता है तथा व्रत सकृति उपक्रम में श्रावण नक्षत्र उत्तम माना जाता है। अतः चतुर्दशी पूर्णिमा या प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रावण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों को उपकर्म करना होता है। यजुर्वेदियों को उपकर्म पूर्णिमा को तथा सामवेदियों को उपकर्म हस्त नक्षत्र में करना होता है। गुरु तथा शुक्र अस्त नक्षत्र में पहले उपकर्म का शुभारंभ न करें, यह शास्त्रों का कथन है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि या प्रतिकूल समय में उपकर्म दूसरों का नहीं करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपकर्म करें। मल मास या पुरुषोत्तम मास में शुद्ध पक्ष में उत्सर्जन उपकर्म करना चाहिए। यह दोनों उत्सर्जन उपकर्म नित्य हैं, इनको प्रतिवर्ष नियम से करना पड़ता है। उपकर्म की समाप्ति पर ब्राह्मणों के समक्ष श्रेष्ठ सभादीप समर्पण करना चाहिए व आचार्य तथा अन्य किसी भी ब्राह्मण को इसे दे देना चाहिए। सोने चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं भरकर उस पर आटे का बना दीपक रखें, उसमें घी अथवा तेल भरकर 3 बत्ती जलाएं और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को प्रदान करें। ब्राह्मण का अर्चन कर इस प्रकार कहें, हे श्रेष्ठ सवादीप, दक्षिणा तथा पान सहित देवार्थ हेतु उपभेद कर रहा हूँ। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो तथा पौत्र पुत्र आदि का भविष्य उज्जवल हो। इस प्रकार 5 वर्ष बाद उद्यापन करना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करें। उसी रात को श्रावणी कर्म करना चाहिए। उसी के समीप सर्प बलि देनी चाहिए। यह दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देखकर करने चाहिए। इसी तिथि को भगवान हिरण्यग्रीव का अवतार हुआ था, इसलिए इस दिन हिरण्यग्रीव जयंती महोत्सव मनाना चाहिए। श्रावण पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र में हिरण्यग्रीव का जन्म हुआ था। उसी समय संपूर्ण पाप नाशक सामवेद गाया गया था, इसलिए इस दिन सामवेद की पूजा कर उसका पाठ करना चाहिए व अपने परिवार तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। हिरण्यग्रीव की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवते धर्माय कहकर चतुर अंतम आत्म विशोधन शब्द की योजना करनी चाहिए। अंत में नवम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। यह 18 शब्दों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। इसका पुरुष चरण अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, परंतु इस कलयुग में यह संख्या चौगुनी कर देनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान हिरण्यग्रीव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। इस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। यह सब रोगों का नाश करने वाला तथा सभी अशुभ फलों का नाश करने वाला है। हे सनत कुमार, इसके संबंध में मैं तुम्हें एक
ऐतिहासिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सबसे पहले इंद्राणी ने इंद्र को विजय दिलाने के लिए इसको किया था। जब प्राचीन समय में देव और दानवों के बीच संग्राम छिड़ गया जो 12 वर्ष तक चलता रहा, उसी समय इंद्राणी ने देवताओं की पराजय की ओर जाते देख कहा, हे देवराज, कल चतुर्दशी है, कल सुबह मैं रक्षा सूत्र बांधूंगी, इसे बांधकर आप अजय हो जाएंगे। इसके बाद इंद्राणी ने पूर्णिमा को हर्ष और रक्षा प्रदान करने वाला रक्षा सूत्र को देव गुरु बृहस्पति द्वारा इंद्र के दाहिने हाथ में बंधवा दिया और ब्राह्मणों के साथ स्वस्थ वाचन किया और असुरों पर आक्रमण कर देखते ही देखते इंद्र ने असुरों को पराजित कर विजय प्राप्त की। भगवान भोलेनाथ बोले, हे सनत कुमार, श्रावण पूर्णिमा को प्रातः श्रुति समर्पित विधान द्वारा स्नान कर शाम को पितृ देवता ऋषि आदि को तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र को स्वर्ण के सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम से बने विचित्र ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से सुशोभित कर सरसों चावलों के अंदर रखकर आकर्षक बनाएं। वहां कलश रखकर उसके ऊपर फूड पात्र में रक्षा सूत्र रखें। सुंदर आसन पर सगे संबंधियों के साथ बैठकर मंगल गान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को ब्राह्मणों का पूजन कर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इस विधि से जो रक्षा बंधन मनाता है वह सभी पाप दोष से मुक्त हो जाता है, परंतु रक्षा सूत्र भद्रा नक्षत्र में बिल्कुल न बांधें। भद्रा नक्षत्र में यह सूत्र बांधने से विपरीत फल की प्राप्ति होती है। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।